गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात 9 बजे मेरी एक वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और अकाउंटिंग जो स्टार्टिंग में आपके सीनियरों ने आपको भी बहुत डराया होता है, तो उनसे डरे ना। और आप अकाउंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अकाउंट्स क्लियर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अकाउंटिंग के प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ जाके वो ज़रूर देखें। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा क्वेश्चन नंबर 7 कराऊँगा। और ये क्वेश्चन में थोड़ा-सा बच्चे को कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा लेंथी दिख रहा है, वैसे है बहुत आसान क्वेश्चन। और ये देखें, इस क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है। और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिट एंड व्हिच अकाउंट क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रणव, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यही देखना है। तो पहला अकाउंट पढ़े, एंट्री पढ़े। मन्नू ने स्टार्ट किया बिजनेस। मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो भी लगाते हैं वो क्या बन जाती है, आपकी कैपिटल बन जाती है। तो हमने स्टार्ट किया कैश से, तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट आ रहे, नहीं आ रहे इसमें? तो यहाँ पे कितने अकाउंट आ रहे हैं? दो। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कह रहा है अकाउंट इन्वॉल्व। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो कैश का हो रहा है, एक तो कैश अकाउंट हो रहा है, और दूसरा कौन सा हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल लिखना पड़ेगा अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। भाई आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी लगाते हैं क्या बन जाती है? कैपिटल। आपने बिजनेस में कैश लगाया तो कैश आया और कैपिटल। ठीक है। फिर वो कह रहा है नेचर ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? कौन? एसेट्स अकाउंट है। अब आपको बताना है मॉडर्न साइंस में अकाउंट्स कौन सा है। एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है या एक्सपेंसेस है? तो बताओ कौन सा है ये? एसेट्स है। तो कैश अकाउंट तो एसेट्स में आता है और कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में ही आता है। ठीक है ना। अब हाउ इफेक्टेड, हाउ इफेक्टेड बताना है, इंक्रीज या डिक्रीज। कैश आ रही है तो इंक्रीज है या डिक्रीज? इंक्रीज। तो कैश भी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही। कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। कितने से डेबिट हो रही है? अब अमाउंट देखो कितने रुपए से कर रहा है स्टार्ट, 1 लाख से। तो 1 लाख आपने डेबिट साइड में लिखा, और ये जो इंक्रीज इसके क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए। ये ध्यान रखना, जब क्रेडिट लिखोगे ये थोड़ा सा नीचे लिखना इसके। ठीक है। क्या मैं मान लू पहली एंट्री क्लियर हुई है? दोबारा समझाऊं? समझ में आ गई? चलिए दूसरी एंट्री देखो। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। भाई फर्नीचर खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, तो आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? कैश। तो आपका कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए? एक तो फर्नीचर हुआ, और दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ? कैश। फर्नीचर अकाउंट किस में आता है? एसेट्स में। और कैश अकाउंट किस में आता है? मान लो, समझ में आ गया यहाँ तक? अब बताओ, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है आपके पास, कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है। इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, और ये वाला क्या जाएगा? क्रेडिट। क्या मैं मान लूँ समझ में आ गया, या दोबारा समझाऊं? वन शॉट क्लियर? रावत जी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। अंशुल से सामान खरीदा। अब दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से हुए? एक तो आपने सामान खरीदा, तो क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। तो अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व हुआ हमारा? एक तो क्या है वो हुआ, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? भाई एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ इसमें, और दूसरा अकाउंट्स क्या हुआ? अंशुल। अंशुल क्रेडिट है ना, क्रेडिटर है। अंशुल क्या है हमारा? क्रेडिटर्स। अंशुल से उधार खरीदा ना। अब बताओ परचेज किस में आता है? नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, परचेज कौन सा अकाउंट होता है? बेटा आपको एक तो पता है एसेट्स होता है, एक लायबिलिटी होती है, एक कैपिटल, एक रिवेन्यू, एक एक्सपेंसेस। तो परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। तो ये कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट साइड इंक्रीज होती है। हाउ इफेक्टेड क्या हुआ ये? इंक्रीज हुआ। ठीक है। और यहाँ पे अंशुल का अकाउंट क्या हुआ? लायबिलिटी। ये भी इंक्रीज हुआ।
और कितने अमाउंट से खरीदा हमने? ये 20,000 था, सॉरी ये वाला तो क्या था, 20,000 था, यहाँ गलती से 1 लाख लिख दिया मैंने, 20,000। और ये कितना है अंशुल का अकाउंट? 6,000 से। कितने से है ये? 6,000 से। तो 6,000 से ये भी इंक्रीज और यहाँ भी। चलिए, पेड टू इज क्रेडिटर अंशुल, अंशुल को पे कर रहे हो, अंशुल को पे कर रहे हो। तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है बताओ? एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है? अंशुल। और दूसरा क्या कौन सा अकाउंट हो रहा है? कैश। भाई अंशुल को पे करोगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ डिक्रीज इंक्रीज, नेचर ऑफ अकाउंट क्रेडिटर्स क्या है हमारी? लायबिलिटी। और कैश कौन सा अकाउंट हुआ है? एसेट्स। अब बताओ क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं? अगर अब अंशुल को देने थे 6,000 रुपए और अंशुल को हमने 6,000 में से कितने दे दिए? 2,000 दे दिए, तो अंशुल का अकाउंट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी? डिक्रीज। और कैश भी क्या हो रही है? डिक्रीज। कैश भी तो कम हो रहा है 2,000 से, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रणव डाउट है दोबारा पूछ ले, क्लियर है? अच्छा मैंने 4 और 5 2 बार उतार दिए। अच्छा पेड सैलरी टू क्लर्क है, ये कौन से में? एक मिनट जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अच्छा ये 7 को 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, एक को तो ये वाला हटा देते हैं ना, एक ही चीज तो है ये, ठीक है। 5th 6th और 7th है ना। चलिए, क्लर्क को सैलरी दी, तो हम पर यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हुए? एक तो सैलरी और एक कैश। एक तो क्या हुई हमारे? सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ? एक्सपेंसेस का। और कैश अकाउंट कौन सा? एसेट्स का हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? तो अब ये बताओ, सैलरी खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो ये डेबिट साइड में आएगा। कितना अमाउंट दे रहे हैं सैलरी? अमाउंट भी देख लो, 1,000, ठीक है। और कैश अकाउंट क्या हो रही है? डिक्रीज, ये भी 1,000 आएगा। पेड रेंट, 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए, एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? एक्सपेंसेस। और ये कौन सा हुआ? एसेट्स। ये क्या है? इंक्रीज। और ये क्या है? डिक्रीज। कितने अमाउंट से? 500 और ये 500। समझ में आ गया? रिसीव इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 अकाउंट हुए, एक तो इंटरेस्ट का और एक कैश का। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम बढ़ रही है, ये क्या है? रिवेन्यू। और ये क्या है? एसेट्स, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा कैश मिल रहा है ना, कैश बढ़ रहा है ना, 200 रुपये से, ये भी क्रेडिट। समझ में आ गया? कोई डाउट्स है तो कन्फ्यूजन है पूछो। और ऑनलाइन वीडियोस अगर आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको भी कहीं कन्फ्यूजन है तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखें, जल्दी उसकी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और यही समझ लो मेरी फीस है जो आप मेरे को दे रहे हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।